स्वागत है। तेलंगाना की सियासत में अजहरुद्दीन फिर सुर्खियों में है। आखिर कैसे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पिछले महीने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंकाया था। शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल का विश्वास जताने और उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार व्यक्त किया था। कहा गया कि जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले रेवंत रेड्डी का यह मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को किसी भी सदन से सदस्यता नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि वो 6 महीने ही के अंदर उन्हें मंत्री बन जाना है, किसी सदन का सदस्य बन जाना है, और ऐसे में वो सिर्फ 6 महीने ही मंत्री बने रह सकते हैं, क्योंकि राज्य के ऊपरी सदन में 3 रिक्त सीटों पर विचार होना अभी बाकी है। लोग पूछ रहे हैं कि उसी जुबली हिल्स के चुनाव में पराजित हुए पूर्व क्रिकेट कप्तान को फिर मंत्री आखिर क्यों बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में अजहरुद्दीन का चुनाव हो सकता है, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना में निवेश की संभावना तलाशते हुए अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए हैं। पिछली बार अमेरिका यात्रा पर विपक्ष ने सवाल उठाया था कि राज्य के करोड़ों रुपए का खर्च करके रेवंत रेड्डी ने 1 रुपए का भी निवेश नहीं लेकर आ पाए। इस बार वे हार्वर्ड में लीडरशिप डिग्री लेने के लिए पहुंचे हैं। वो 25 से 30 जनवरी तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी क्लास अटेंड करेंगे। पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि इस खर्च का बिल कौन भरेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच इस डिग्री से वे कई मुश्किलों को पार लगा सकते हैं। अभी मोहम्मद अजहरुद्दीन वाली जो स्थिति है, उस मुश्किल से पार लगा पाएंगे कि नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा बनी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेखा, आपसे समझना चाहेंगे ये कौन सी सियासत है, और ये भी नहीं समझ में आया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्रति इतना प्रेम क्यों जागृत हुआ कि वो जो चुनाव हार भी गए थे उसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया, अब उनके लिए सीट नहीं मिल पा रही है। जी देखिए, हालात ही ऐसे थे कि जुबली हिल्स ये वो चुनावी क्षेत्र है जहां पर से वो पिछली बार हारे थे, और जब अगली बार चुनाव का मौका मिला तो जाहिर तौर पर वो भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर वो दूसरी बार उनको मौका दिया जाएगा तो फिर से जीत एक बार भी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए ऐसे एक कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे जहां पर मुस्लिम जो वहां की पॉपुलेशन है, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वहां की पॉपुलेशन है, उनका वोट भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने AMI के साथ में जो लिया, और साथ ही में जो नवीन यादव को वहां पर खड़ा किया, लेकिन अजहरुद्दीन को नाराज भी नहीं करना चाह रहे थे, तो इसीलिए उनको MLC का टिकट बिना दिए ही जो है उनको सीधे तौर पर मंत्री बना दिया। और अजहरुद्दीन से पहले ही पूछा गया कि आप इनिंग्स के लिए उतरे ही नहीं है, लेकिन आपके आउट होने की तारीख तय हो रही है, उस पर क्या कहेंगे। ये विपक्ष ने चुटकी लेते हुए उनसे सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा। और अब रेवंत रेड्डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं और इस तरह का कोर्स ले रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे अपनी बेहतर कर सके, तो जाहिर तौर पर यह भी सवाल सबसे पहले यही उठेगा कि कौन सा मास्टर स्ट्रोक वो खेलने वाले हैं जिससे कि अजहरुद्दीन का जो मंत्री पद है वो बना रह सके, और तो कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। जहां पर एक तरफ भाजपा ये कहती है कि ये जो कोर्स करने के लिए वो जा रहे हैं उसका खर्चा कौन उठा रहा है, आम जनता वो खर्चा क्यों उठाए जिसका कोर्स आप खुद अपने आप से करने के लिए आप वहां पर पहुंचे हैं, या फिर जो आपको मुख्यमंत्री बनने से पहले करना चाहिए था। BRS सवाल जो है ये उठाती है कि ऐसे इससे पहले के जो मुख्यमंत्री है वो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है उनको इनवाइट किया गया था, अब आप स्टूडेंट के तौर पर जा रहे हैं, तो आप राज्य की छवि को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी सवाल उठा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके कोर्स करने को लेकर जहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य में जो गवर्नेंस की परिस्थिति है उसको और बेहतर करने के लिए रेवंत रेड्डी जा रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टीज जो है उनको कटघरे में खड़ा कर रही है और सवाल उठा रही है कि आर्थिक स्थिति जो राज्य की है वो बद से बदतर हो रही है, और विदेश यात्राओं के नाम पर या फिर इन कोर्सों के नाम पर जनता का पैसा जो है इस तरीके से रेवंत रेड्डी लुटा रहे हैं। ठीक, एक रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे बहुत जल्दी से कि इन दोनों विषयों पर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और रेवंत रेड्डी की ये जो विदेश यात्रा है, इस पर आम लोगों का, जो लोग हैं राज्य के आम लोग हैं, उनका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है?
जी देखिए, अजहरुद्दीन वाले मामले पे तो लोग बहुत ज्यादा इस पे कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कई मंत्री आए हैं जा रहे हैं, ये तो एक तो पार्टी की तरफ से लिए जा रहे फैसले हैं, मंत्रालय की तरफ से या मुख्यमंत्री के फैसलों से ज्यादा। तो वहीं पर दूसरी तरफ जहां पर उसके बाद अब वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इस तरीके के स्किल्स के जरिए अपने आप को, राजनेताओं को भी अपडेटेड रहने की जरूरत है। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है, उसी तरीके से राजनीतिक तौर पर भी किससे अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है उसको कैसे डेवलप की जा सकती है, उसकी जरूरत है। वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा हमारा है, आप पढ़ने जा रहे हैं, फायदा किसका होगा? पार्टी का फायदा होगा, मुख्यमंत्री का फायदा होगा, या फिर किसका फायदा होने वाला है? जनता को किस तरीके से इस कोर्स से फायदा मिल सकता है, क्योंकि पैसा आखिरकार जनता का है। क्योंकि जब हमने बात पूनम प्रभाकर जो यहाँ के मंत्री हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, उस बात को टालते हुए उन्होंने बात इतनी कही कि इस तरीके से तो विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारे पैसों खर्च किए हैं, इससे पहले बहुत सारा पानी की तरह बहाया है पैसे, तो ये कोई नई बात नहीं है और इसको इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से भी या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर जो सरकार है उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को जो है नजरअंदाज करने की बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है कि कम से कम सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं उनके मन में तो हसरत होगी ही कि हम भी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज चले जाते, मुख्यमंत्री जी के साथ थोड़ी पढ़ाई हम भी कर लेते, क्योंकि सियासत तो सभी मिलकर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुरेखा। तो इस वक्त में बस इतना ही।